मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। ये एक बहुत छोटा सा संशोधन है। पहले से ये एक्ट मौजूद है 2021 और इसमें हम 2-3 संशोधन लेके आए हैं, कुछ बढ़ाया गया है, तो थोड़ा कठोर भी बनाया गया है। इसमें पहले एफआईआर केवल पीड़ित व्यक्ति कर सकता था, अब इसमें एफआईआर कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो पीड़ित का सहयोगी हो, साथी हो। इसमें सजा में भी वृद्धि की गई है। पहले जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी सजा धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर, तो उसमें 1 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 5 वर्ष तक हो सकेगी। पहले ये था जो 15,000 रुपये से कम नहीं होगा जुर्माना। किसी अवयस्क महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के संबंध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 2 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 10 वर्ष तक हो सकेगी। इसमें ये परिवर्तन ये किया गया है माननीय धारा 5(1) में कि 3 वर्ष से कम नहीं किंतु 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा तथा न्यूनतम 50,000 रुपये का जुर्माना किया गया। पहले जो 1 वर्ष और 5 वर्ष तक था उसमें 3 वर्ष और 10 वर्ष कर दिया गया। न्यूनतम 50,000 रुपये जुर्माना है, जो पहले कम था। विकलांग या मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के संबंध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष से कम नहीं किंतु 14 वर्ष तक के कठोर का कारावास से दंडित किया जाएगा तथा न्यूनतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। ये मान्यवर ये संशोधन है तथा इसमें ये 2 सब क्लास जोड़े गए। जो नया जोड़ा गया वो ये है कि जो कोई भी अवैध धर्म परिवर्तन के संबंध में किसी विदेशी या अवैध संस्थाओं से धन प्राप्त करता है, उसे न्यूनतम 7 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन जो 14 वर्ष तक का हो सकेगा और वह न्यूनतम 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का उत्तरदायी होगा। ये नया जोड़ा गया। 3, जो कोई भी धर्म परिवर्तन करने के इरादे से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए भय में डालता है, हमला करता है या बल का प्रयोग करता है या विवाह करता है या विवाह करने का वादा करता है या इसके लिए प्रेरित करता है या षड्यंत्र करता है या किसी नाबालिग महिला या व्यक्ति को बहला फुसलाकर या अन्यथा बेचकर उसका अवैध व्यापार करता है या इस संबंध में उकसाता है, प्रयास करता है या षड्यंत्र करता है, उसे कम से कम 20 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। परंतु ऐसा जुर्माना ये पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास को पूरा करने के लिए न्याय संगत और उचित होगा। परंतु ये और भी कि इस धारा के अंतर्गत लगाया गया कोई भी जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा, यानी पीड़ित को दिया जाएगा, जुर्माना भी और प्रतिकर भी। न्यायालय उक्त धर्म परिवर्तन के पीड़ित को अभियुक्त द्वारा देय समुचित प्रतिकर भी स्वीकृत करेगा। एक तरफ जो जुर्माना करेगा वो भी पीड़ित को जाएगा और जो न्यायालय इस धर्म परिवर्तन के पीड़ित को जो अभियुक्त द्वारा देय समुचित प्रतिकर भी स्वीकृत कर सकेगा, जो 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा, ये जुर्माने के अतिरिक्त होगी। अगर कोई ऑफेंस को रिपीट करता है, जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध हो चुका है तथा इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पुनः दोष सिद्ध होता है, तो वह ऐसे प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन उस निमित्त उपबंधित दंड से दुगने तक के दंड से दंडित किया जाएगा। साथ ही साथ ये नॉन बेलेबल होगा और
कॉग्निजेबल और ट्राइबल बाई सेशन। ये इसमें बिना जो भी बेल है वो बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सुने हुए, बिना उसको अवसर दिए हुए सुनी नहीं जाएगी। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी बेल के समय उसको अवसर दिया जाएगा। ये बहुत छोटा संशोधन है, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। दंड को बढ़ाया गया है, कुछ क्लास नए जोड़े गए हैं, पीड़ित का ध्यान रखा गया है। जो वास्तव में पीड़ित होता है या जिसको बहला फुसला कर किसी रूप में परिवर्तन किया जाता है तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। मेरा सबमिशन है कि ये ऐसी स्थिति है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इसको पारित किया जाए। वापस करेंगे आप, फिर हम प्रश्न खड़ा कर लेंगे। इसमें पर्याप्त चर्चा हुई है, सकारात्मक चर्चा हुई है। चलिए प्रश्न खड़ा करते हैं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के भीतर प्रस्तुत करे। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है अतः प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध व संशोधन विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।